20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। स्याह रात में जब टैंकर में लगी आग की लपटें विकराल हो गई तो ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हर चीज को ये आग जलाकर भस्म कर देगी। भीषण आग की ये तस्वीरें पाली के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन से आई है, जहां सुमेरपुर बाईपास पर जा रहे एक टैंकर धधक उठा। बताया जा रहा है कि इस टैंकर को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी और इसी टक्कर की वजह से इसमें आग लग गई थी। टैंकर में डीजल भरा था, इस वजह से जब टैंकर में आग लगी तो चंद पलों में ही ये आग के शोलों में तब्दील हो गई। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि जोधपुर के रहने वाले सरवन राम ट्रक में आम भरकर अहमदाबाद से पाली आ रहे थे, लेकिन सुमेरपुर 4 लेन कपर विवेकानंद मॉडल स्कूल के पास आगे आगे चल रहे टैंकर के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से उसका ट्रक इस टैंकर से टकरा गया। इस टक्कर के बाद टैंकर से डीजल लीक होने लगा और फिर उसमें आग लग गई। पोखरण से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी को रोकने गई पुलिस की टीम पर जमकर पत्थर फेंके गए। गुरुवार की रात लोकल पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर किसी बात पर 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ और फिर ये लोग आपस में भिड़ गए। कुछ ही देर में दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। खास बात ये है कि इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस के वाहन पर भी लोगों ने पथराव किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों का शीशा भी टूट गया। पोखरण में ये गदर पंचायत समिति साकरा कार्यालय के सामने शुरू हुआ था। इस गदर में कई महिलाएं और बच्चों ने भी पत्थरबाजी की। 1 घंटे तक चली इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। मां की लाश सड़क किनारे पड़ी है। पिता खून से लथपथ तड़प रहे हैं और मौके पर भारी भीड़ जमा है जो उस कलयुगी बेटे को कोस रही है जिसने जमीन के लिए ये महापाप किया है। मां की हत्या और पिता भाई को अस्पताल पहुंचाने वाली ये खबर झुंझुनू के खेतड़ी के कांकरिया गांव से आई है। बताया जा रहा है कि रतनलाल नाम के एक शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी जीप से उस बाइक को टक्कर मार दी, जिस बाइक से उसके पिता, भाई और मां कहीं जा रहे थे। तेज रफ्तार जीप की टक्कर से बाइक पर बैठी मां दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि रतनलाल के पिता और भाई मुखराम गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जीप से टक्कर में घायल हुए मुखराम और उसके पिता को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रतनलाल और उसके भाई मुखाराम के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़े की वजह से उसने बाइक को जीप से टक्कर मारी है। साथ ही पुलिस ने भी आरोपी रतनलाल की तलाश और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्थरों के बीच पानी में पुलिस की टीम दरअसल वो बर्तन तलाश रही है जिसमें हथकढ़ शराब बनाने के लिए कच्चा माल रखा गया है। हथकढ़ शराब तलाशने वाली ये तस्वीरें झालावाड़ की कंजर बस्ती से आई हैं। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ हथकढ़ शराब बनाई जा रही है। उसी खबर पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम यहाँ पहुँच गयी और हथकढ़ शराब की तलाश करने लगी। इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को करीब 18,000 लीटर कच्ची पक्की शराब मिली। साथ ही शराब बनाने वाली भट्टियां भी, जिन्हें पुलिस ने नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि इस तरह 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। साइबर क्राइम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और ना ही थम रहे हैं बेखौफ साइबर अपराधी। आजकल आम हो चला है, लेकिन खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने अब इनसे निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हमने टेलीग्राम पे एक साइट बनाई है, स्वच्छ सोशल मीडिया।
उसके अंदर हम युवाओं को सोशल मीडिया एम्पावर के बारे में भी बताएंगे कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से स्वच्छ सोशल मीडिया की जो नीति वो अपनाएं और किसी दूसरे को अहित नहीं हो, इस तरह से उसका उपयोग करें। कई बार सामाजिक सद्भावना बिगड़े उसके इस तरह के मैसेज भी कर लेते हैं। कई बार जो बैंक फ्रॉड और इस तरह के जो करते हैं, बैंक से खाते में से पैसे निकाल देते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रहा है, कोई फेक आईडी बना रहा है, कोई किसी के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके पैसा मांग रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने निजी संस्था सोशल युग के साथ मिलकर स्वच्छ सोशल मीडिया नाम से टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में लोग अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं और ठगी या दूसरे साइबर क्राइम की जानकारी दे सकते हैं। इस ग्रुप में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए कपासन पुलिस IT एक्सपर्ट्स की मदद लेगी और अपराधियों को पकड़ने का काम करेगी। इन मासूम बच्चों के पास अब माँ के आंचल की छांव के अलावा कुछ नहीं बचा। पिता के जाने के बाद ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इनका भविष्य कैसा होगा, ऐसे सवालों से इन्हें हर पल दो चार होना पड़ रहा है। मासूम बच्चों की दर्द भरी ये तस्वीरें बूंदी के नैनवा से आई हैं, जहां बृजनाथ उर्फ मोनू शर्मा की कोरोना की वजह से मौत हो जाने से उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दोनों बच्चे जहां पिता की गोद को तरस रहे हैं, तो वहीं उनकी मां इस बात से परेशान है कि अब इन बच्चों का क्या होगा। मोनू शर्मा की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी। वो एक निजी स्कूल में शिक्षक थे, जैसे तैसे पेट भरता था, लेकिन पहले कोरोना की वजह से स्कूल बंद हुए और फिर कोरोना ने ही उनकी जिंदगी ले ली। ऐसे में अब उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। खास बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी शासन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने देश भर के साथ साथ मरुधरा में भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ये जो आप सड़क मेरे पीछे से देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सड़क पर, और ये सिंबॉलिक प्रदर्शन है कांग्रेस का। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहले भी इस तरह से साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर एक संदेश यहाँ पर दे चुके हैं। पूरे देश में हालात खराब है, पेट्रोल डीजल की जिस ढंग से रेट बढ़ी है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी लोगों को दोहरी मुसीबत में डालने जैसा है। मैं सदापुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे हूं। वहां पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के पार्षद हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसका विरोध है और कहीं न कहीं ये आक्रोश जो है वो साफ तौर पर है कि कम से कम पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ये भी आरोप लगाया है कि उनकी गलत नीतियों के चलते पेट्रोल का रेट 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। कभी किसी 25 में से 25 MP ने कभी आवाज उठाई मोदी जी को कि महंगाई कम कीजिए, कोरोना काल में दवाइयां दीजिए, कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दीजिए, वैक्सीन फ्री कीजिए? कभी किसी 25 में से 25 सांसद ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अजमेर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इलाके में लोगों ने अपने अपने पानी के ड्रम पर ताला जड़ दिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो पानी की किल्लत के बीच उसे सुरक्षित रख सकें। उन्होंने बताया कि वे लंबे वक्त से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि वहां पानी की सप्लाई रोजाना नहीं होती। वहां एक इलाके में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने पानी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी अपनी टंकियों पर ताला जड़ दिया। उन्होंने बताया कि वे लंबे वक्त से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं
क्योंकि वहाँ रोजाना पानी की सप्लाई नहीं होती और इसी वजह से वहाँ पानी का टैंकर पहुँचने पर सभी परिवार उस पर टूट पड़ते हैं, जिसे जितने लीटर पानी मिल पाता है उसी से उन्हें इस भीषण गर्मी में अपना गुजारा करना होता है। इन हालात में उन लोगों के लिए पानी के ड्रम पर ताला लगाना मजबूरी बन गया है। ताला लगाते ताकि पानी चोरी नहीं हो जाए, गंदा कर देते पानी। जब इस समस्या के बारे में जलदाय विभाग के एक अधिकारी को पता चला तो उन्होंने भरोसा दिया कि वो उसे दूर करने पर काम करेंगे। हम दिखा लेते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो 48 घंटे में ही सुनिश्चित की जाए। पानी की मांग इतनी है कि लोगों को टैंकर से कुछ भरे तो कुछ खाली डिब्बे और बाल्टियों के साथ घर लौटना पड़ता है। हनुमानगढ़ में पानी की चोरी रोकने के लिए एक विशेष थाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार राजस्थान में इस तरह की पहल हो रही है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी नहर से बहने वाले सिंचाई के पानी की चोरी को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने इस तरह के थाने बनाने की घोषणा की थी। दरअसल नोहर इलाके में पानी माफिया इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी कर भादरा और हरियाणा में बेच देते थे। पुलिस और सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से यहाँ के किसानों का हक मारा जाता था। इसी वजह से नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचान की कोशिशों की वजह से स्पेशल थाने का गठन हो रहा है। धन्यवाद देता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने बजट घोषणा में नए थाने खोलने की घोषणा की और उसकी स्वीकृति भी आ गई है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर पंजाब में हरी के बैराज से शुरू होती है और थार तक आती है। पानी चोरी रोकने के लिए बन रहे थाने में 60 पुलिस कर्मियों की एक टीम काम करेगी। इस टीम का नेतृत्व एक सीआई करेगा और इसमें 5 सब इंस्पेक्टर, 8 हेड कांस्टेबल और 40 कांस्टेबल का स्टाफ होगा। जितने भी पानी चोरी के जो प्रकरण दर्ज होंगे उस थाने में होंगे और उनका जुडिक्शन भी इन दोनों विधानसभा का रहेगा। इससे जिले में पानी चोरी पर जो वारदातें हो रही है उस पर अंकुश लगेगा। उदयपुर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकाली जाने वाली रथ यात्रा इस बार खास हो सकती है। पिछले साल तो इसका आयोजन भव्य नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार रजत रथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। आपको बता दें, इस बार जो रजत रथ तैयार हो रहा है वो 16 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। साथ ही इसकी ऊंचाई 21 फीट बताई जा रही है। रजत रथ की सबसे खास बात ये है कि इसमें 28 खंडों में बन रही रथ में लगभग 85 किलो चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। इस रथ की दूसरी खासियतों की बात करें तो रथ के दोनों ओर पहियों के ऊपर लगने वाले फड़कों के आगे हंस और पीछे शेर का मुख होगा। रथ के पिलर हैदराबादी नक्काशी में बनाए गए हैं और रथ के पहियों को 6 इंच अंदर लिया गया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इतना ही नहीं, रथ में इस बार हाइड्रोलिक ब्रेक भी लगाए गए हैं ताकि रथ को रोकने में कोई दिक्कत ना हो। इस बार रथ में विराजती प्रभु के सम्मुख दर्शन के लिए भक्तों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार घोड़ों को नीचे किया गया है। बहुत ही अच्छे नक्काशी से किया हुआ वो है। फिर पिलर है, पिलर भी थोड़ा बहुत हैदराबादी नक्काशी से थोड़े हेवी पिलर लिए। पहले जो छत में अपन हाथ से पेंटिंग बनाते थे, इसमें कभी रासलीला बनाते थे, कभी सूर्य भगवान है, गरुड़ जी बनाते थे। अभी अपन ने इसमें पूरा रासलीला ही पूरी कार्विंग खोद के बनवाई हुई है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं दूसरे राज्यों की कुछ खबरें। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में गुरुवार देर रात कई घरों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे। आग लगने की वजह से बहुत से लोग अपने घरों में ही फंसे रह गए और जब यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा मुश्किल यहां फंसे लोगों को बाहर निकालने में हुई। इस आग को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नूरबाग इलाके में पहले एक घर में आग लगी और फिर आग की लपटों ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आग की खबर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और फिर जाकर यहां राहत और बचाव कार्य शुरू हो पाया।
उत्तर प्रदेश के गोंडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां सड़क पर पैदल चल रहे एक आदमी को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उन दोनों को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि सड़क के किनारे वो आदमी अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई। टक्कर लगते ही वो आदमी दूर जा गिरा। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी फिसलते हुए बीच सड़क पर गिर गया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार तो कुछ ही देर में खुद ही उठकर बैठ गया, लेकिन उसने जिसे टक्कर मारी थी वो जमीन पर लेटे ही दर्द के मारे छटपटाता रहा। हालांकि तब तक वहां कई लोग जुट गए और उन्होंने उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया। यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोबाइल चोरी के शक में कुछ गांव वालों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना मई महीने की 20 तारीख की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने उस लड़के को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक पेड़ से बांधकर उस लड़के पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे वो लोग उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। उन लोगों ने उस पर इतने डंडे बरसाए कि वो अधमरा सा हो गया। इस दौरान वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस मामले को रोकने के बजाय पिटाई कर रहे लोगों को उकसा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि वो लड़का अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकला था। बिहार के हाजीपुर में एक बैंक लूट की वारदात हुई है। यहाँ 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों की नोक पर बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना की तस्वीरें कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखा कि बैंक में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के सरेंडर करते ही बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट शुरू कर दी। बैंक के कैशियर की सीट पर जितना कैश था पहले उसे बैग में रखा और फिर लॉकर में रखा कैश भी साफ कर दिया। तस्वीरें देखकर लगा कि बैंक लूटने वालों की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल ही रही होगी। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में भी उनके अंदर घुसने की तस्वीरें कैद हुई। 5 बदमाश बारी बारी बैंक में घुसते दिखे, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे कि वो अपनी गाड़ी को सीसीटीवी से बचाने में कामयाब हो गए। पुलिस को ये तक पता नहीं चला कि बदमाश पैदल आए थे, कार से आए थे या मोटरसाइकिल से आए थे। लूट की रकम काफी बड़ी है, इसीलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हम लोगों ने देखा कि 5 लोग होते हैं, हालांकि अब तक पुलिस को बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। गुजरात के अमरेली में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों की अच्छी खासी मुसीबतें बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बारिश अमरेली के सावरकुंडला इलाके में हुई, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में पानी सैलाब बनकर बहता दिखा। सैलाब भी ऐसा कि अपने साथ एक भारी भरकम ट्रॉली को बहा कर ले गया। कुछ गाय भैंसे भी उस पानी के बहाव में फंसी नजर आई। हालांकि आगे चलकर वो किनारे लग गयीं। इलाके के डरे सहमे लोग बड़ी देर तक इस खौफनाक मंजर को देखते रहे। इसी तरह की तस्वीरें अमरेली के कई इलाकों से सामने आई। बताया गया कि अमरेली में 3 घंटे के अंदर करीब 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। राजधानी दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर को बनाने का काम फिर तेज कर दिया गया। कोरोना संकट की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। दिल्ली सरकार की तरफ से इस टावर को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनवाया जा रहा है, ताकि वहां के लोगों को साफ और शुद्ध हवा मिल सके, जिसका दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भोपाल राय ने मौके पर जाकर जायजा लिया और वहां हो रहे काम को अपनी आंखों से देखा। इस दौरान उन्होंने स्मॉग टावर में लग रही मशीनों के बारे में वहां मौजूद इंजीनियरों से जानकारी भी ली। दावा किया गया कि स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रदूषित हवा को सांस लेने लायक बनाएगा। फिल्टरेशन प्लांट लगाया जा रहा है जो कि हवा को प्योर करेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में जो हवा है, पॉल्यूटेड एयर है, उसको सक करेगा
उसको फिल्टर करेगा और इस फैन के थ्रू वो हवा जो है बाहर निकलेगी। अभी इस तकनीक का ट्रायल किया जा रहा है और अगर इसे सफलता मिली तो दिल्ली के लोगों को इसका काफी फायदा मिल सकता है। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो इस तरह के स्मार्ट टावर दिल्ली के अंदर और जगहों पर भी बनाए जाएंगे। बताया गया कि 22 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्मॉग टावर को 15 अगस्त तक तैयार किया जाएगा। मुंबई में एक लड़के को स्टंट का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद अरमान शेख नाम का ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि घाटकोपर के रहने वाले इस लड़के के खिलाफ पहले भी स्टंट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। सामने आए एक वीडियो में वो रेल की पटरी पर बैठकर एक्टिंग कर रहा था। इस दौरान उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया और पटरी पर ही लेट गया। खुदा करे किसी हादसे में मर जाऊं और दुआ है वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। एक दूसरे वीडियो में तो उसके ठीक पीछे से ट्रेन भी गुजरती दिखी। ट्रेन इतनी करीब थी कि उसे नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन वो बेपरवाह होकर वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि ये लड़का अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट करता रहता है। लोग जिस चीज से डरते हैं हमने भी वो शौक पाले हैं। ऐसे ही एक और वीडियो में वो लड़का अपने स्कूटर को एक पहिए पर चलाता दिखा। यही नहीं, वो बीच सड़क पर एक मोटरसाइकिल के साथ भी स्टंट करता नजर आया। लेकिन ये वीडियो रेलवे पुलिस के पास भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरेस्ट भी किया है और उस पे गुना दाखिल करके हम उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उस लड़के की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने गलती मानते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस ने अब इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक 5 मंजिला इमारत बीच सड़क पर चलते ट्रैफिक के ऊपर जा गिरी और 9 लोग उसके भार में दबकर मौत के मुंह में समा गए। बताया गया कि इमारत को पहले ही गिराने का काम चल रहा था, लेकिन एक दिन पहले वो अचानक जमींदोज हो गई। मगर इस हादसे से चंद मिनट पहले बेखबर लोग सड़क पर पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ा रहे थे।